तो कल बम्बई, अब आजकल बम्बई कहाँ थी, तो बम्बई में गया, ससुर दामाद दोनों गए, व्यापार करने लगे। भगवान ने सोचा कि यार ये तो यार उसे कथा तो सुनना है, ये कैसे हो, क्या किया जाए। भगवान ने सोचा कि जब तक इसको दंड नहीं देंगे, भयवीर हो न प्रिय, जब तक इसको भय नहीं दिखाएंगे तब तक हमारी तरफ झुकने वाला नहीं है। हाँ, इस प्रकार से कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान ने सोचा कि यार क्या किया जाए। तो राजा के यहाँ सत्यनारायण भगवान ने 2 रूप धारण किया, ससुर का दामाद का, दोनों का। और राजा के घर से सगला जितना माल खजाना रहा है लेके जहाँ ससुर दामाद ठहरे रहा है वहाँ धर देंगे और वहाँ से अंतर ध्यान हो। सिपाही पाछे पाछे आए, धड़ पा गए। अब बैठे हम कथा सुनत है, अहिया था कोनो धर जा कुछ, अब पुलिस वाले ये तक को पकड़ा दे, पंडित बाबा जगमान बाबा दूसरा थोड़ी पकड़ा दे, तभी तो उहावे रहे जी के अलावा। ठीक इसी प्रकार से ससुर दामाद मार थे, उनसे पूछा, बोले हम तो लाए नहीं, बोले धन सामने रखा है। धनों को उठाए राजा के सिपाही और उन्हें दोनों का पकड़ के ले गए। राजा को बड़ा दुख हुआ कि देखो हमारे नगर में रहता है, हमने इसको आश्रय दिया, इसको नौकरी दिया, ठीक है, ये हमारे यहाँ चोरी करता है, विश्वास पात्र नहीं, इसको कारागार में डाल दो। महाराज कारागार में चला गया। इधर क्या हुआ कि बनिया के जो घर में धन रहा है वही चोर चुरा लीजिए। अब महतारी भी क्या जो है तो भूखन मरेगा, जब कुछ घर में रहा न करे, हाँ तब क्या करे। अब होंगे ससुर दामाद दोनों जेल में पड़े हैं, ये जो धन करा था चुरा लीजिए, अब क्या बचे तो चुराए न पैन करे। एक अस्मिन देशे याता क्षुद्रादित्य मंदिरम गत्वा प्रसम्मृतं तत्र सत्यनारायण च प्रवेशकता श्रुत्वा वरं प्रत्यपि प्रसादंभक्षणं कृतं यौरात्रं ग्रह प्रति। अब जो है तो इधर उधर घूमने लगी। एक दिन की बात है कि बेटी जो थी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा किसी मंदिर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, वहाँ बेटी पहुंची, भूखी तो थी, उसको ये पता था कि जब भगवान की कथा होगी अब अंत में प्रसाद मिलेगा। अब वो जो है तो रात्रि हो गई, प्रसाद को ग्रहण किया और रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो माता से बताया, माता ने कहा बतासा का पानी का प्रभाव घाम घाम जब काफी देर तक उनके जुकाम हो। इस प्रकार से कहते हैं कि जब श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को रात्रि हो गई जाने में, माता से बताया कि माँ मैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुन रही थी, प्रसाद देर से मिला इसलिए देर से आई। जब सत्यनारायण भगवान की कथा को उसने सोचा तो उसने मन में सुना, मन ही मन सोचने लगी कि बेटी जब तुम्हारे जन्म हुआ था उस समय तुम्हारे पिता ने मन में संकल्प किया था कि जब हमारे कोई संतान होगी तो सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनोगे। हो सकता है हो न हो कहीं सत्यनारायण भगवान पुरुष नहीं है। उसकी पत्नी ने मन में संकल्प कर लिया कि प्रभु कल मैं आपकी अवश्य कथा को सुनेगी, ऐसा मन में सोचा। इतना सोचना हुआ राजा चंद्रकेतु को भगवान ने दर्शन दिया, जा करके कहा कि हे राजन ऐसा करो, दर्शन मासे स्वप्ने चंद्रकेतु बंधनमो चित्त प्राण प्रत्यर्वाणेन्द्र सत्यम देवम धनम तत्म गृहीत्वा तया गुणा नो चित्तम न शिष्यामि सा राजन धन पुत्रकम। भगवान ने कहा कि हे राजन तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे पुत्रों को मार डालूंगा अगर तुमने इन 2 ससुर दामाद को नहीं छोड़ा, दोनों चोरों को। राजा मन में सोचने लगा कि भगवान जो है तो मेरे से कह रहे कि तुम्हारे राजपाट को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा इन चोरों के पीछे। भगवान ने कहा कि वो चोर निरपराध है, उन्होंने चोरी नहीं किया है, तो तुम निरपराधों को जो है तो डाल दिए। इसलिए अब सवेरा हुआ, राजा सभी आपातकालीन मीटिंग बुलाई, सभी लोगों को बिठा करके और कहा तथा प्रभात समय राजा सुपेंद्र भविष्य स्वभाव मध्य प्रासम जन्म प्रदेश
बौद्धमाज नौ शीघ्र मोचित दुर्गमाणी सुधो। राजा ने सभी लोगों को बुला करके कहा कि इन दोनों को बनियों को छोड़ दो। अब ऐसा मन में विचार करके सभी लोगों को बुलाया और बुला करके ससुरदामान को दोनों को बुलाया। राजा कहते हैं कि राजा ने सुंदर सुंदर वस्त्र दिया, उनका धन दुगना करके दे दिया और कहा कि तुम अपने नगर को चले जाओ। वस्त्र अलंकार पुत्र भाषा तो वस्त्र भी दिया, सुंदर सुंदर उनका श्रृंगार भी किया, उनको सुंदर सुंदर भोजन इत्यादि पकवान खिलाया और कहा कि राजनम प्राण प्रत्यागंतव्य प्रसाद जगह ग्रह प्रति हे राजन हे बनिया तुम अपने नगर को चले जाओ। ऐसा राजा से विदा लेकर के ससुर दामान चल दिए। जैसे श्री स्कंद पुराणी देव गणेश सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय वृंदावन लाल की जय। बेटा कि नहीं राजन, अब तुम जो है तो आपस में पूछा के बाद झगड़ा न की ना किसी का शब्द नहीं कथा सुने, मैं का शब्द नहीं कथा सुने या ना कि हला झगड़ा न की ना कब हूँ। झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। झगड़ा से कलह से जो है तो सुख शांति नहीं मिलती। इसलिए हमेशा पति पत्नी को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। प्रधान जी शाही नहीं ठीक है, प्रधान जी शाही ना वाला अच्छे से इस प्रकार से कहते हैं कि ब्राह्मणों धनम दत्ता तद्दोंग्रे दोरे का दो साधु सत्यनारायण सब लोग जिज्ञासा कौन साधु कहते हैं कि जब वो ससुर दामाद दोनों राजा से विदा होके चल दी अपने नगर का, भगवान ने सोचा कि कुत्ते की पूंछ को 100 वर्ष पुंगरिया में रखा जाए तो सीधी होगी टेढ़ी रहेगी। देखते हैं कैसा ये सुधरा कि नहीं सुधरा। लता पत्राधिकंते वर्ते तरण मनुष्यम सत्य सत्यम भवन्ति ते वचाः कथम पृच्छासि वो दंडित मुद्राम नेति बच्चसी। अब नाव से जो है तो वह जवान ईमान नाव चलत रहा है, पैदल यात्रा रहा है, नाव हवाई जहाज वाहन रहा है। उस समय की कथा है। कहते हैं कि नाव से जा रहा था तो दंडी का रूप धारण कर लिया और सन्यासी का रूप धारण करके गए। उस बनिया से पूछा, कहो साधु कहाँ से आ रहे हो, इसमें क्या लिए हो। ठीक है, अग्रम बुद्धिवानी या बनिया सोचिस की यार गड़बड़ हो जाए, 2-4 जने उठे बैठूं बाबा के खड़ा है, 2-4 जने लागू तो वहाँ सब लूट ले। तो वो कहे से कि लता पत्रादिकम चैवो वर्ते तरणम, हे प्रभु मैं इसमें कुछ नहीं ले रखा हूँ। बोले क्या ले रखे हो, इसमें फूल और पत्ते हैं और कुछ नहीं है। बनिया ने कहा मैं इसमें फूल और पत्ता ही ले रखा हूँ अपनी नाव में। भगवान ने कहा अरे निष्ठुर, भगवान तो सब हम क्षण क्षण की जानने वाले। भगवान ने कहा तुम अभी इतना दुख पाए फिर भी सुधरे नहीं, सत्य बोलो। मतलब सत्यनारायण के कथा कहते रिया, सत्य बोले के लिया या नहीं कि झूठ बोलत रहा है। ठीक है, सत्य बोलो, दुख जरूर मिलेगा परंतु एक दिन निखार अच्छा है। जैसे सोना का जितना तपावा जाता है उतने सुंदर निकलते। मनुष्य जो साधु सन्यासी तो कितनी तपस्या करते हैं, तपस्या ना कितना उनका तेज रहा थे। जब उन कह देते वहाँ हुआ थे ना, अब हम तुम कहते तो कहने हम हो तो बहुत आदमी हैं, तपस्या नहीं करी। ठीक, सत्य नहीं बोली। सबसे बड़ी तपस्या सत्य बोलना है। प्राण चले जाए तो चले जाए परंतु सत्य बोलना चाहिए। यहाँ थोड़ी सी इतना अगर हमारा स्वार्थ सिद्ध है तो कम से कम हम
भी 4 कुंटल झूठ बोल, 1 पैसा के पास 1 ग्राम के पास 4 कुंटल झूठ बोल। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्यनारायण, ये सत्यनारायण की कथा सत्य ही है। सत्य में जो व्यक्ति रहता है उसका कल्याण, जो सत्यता में रहे उनका कल्याण भाग। ठीक है, जो नहीं बनता तो भाग है सबको बोलते है। ये आज बोलते सत्य, हम खूब सत्य बोली थे। चाची प्रधान जी यहाँ प्रधान का सब छूट है, राजा का